जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और ताज़ा दम होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एक विषयवार श्रृंखला के रूप में लेकर आई है। उसका अध्ययन करते समय न हम केवल संबंधित प्रश्न के उत्तरों को देखते हैं, बल्कि उनसे संबंधित तथ्यों को भी एक विस्तृत रूप में देखते हैं। इसी क्रम में हम भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, विश्व एवं भारत के भूगोल, बिहार की जनगणना का भारत की जनगणना के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। हम बीपीएससी स्पेशल के अंतर्गत इतिहास श्रृंखला भी पढ़ चुके हैं। इस समय हम करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे हैं। करंट अफेयर के अंतर्गत पहला वीडियो बीपीएससी, न केवल बीपीएससी के द्वारा बल्कि देश के विविध हिस्सों में जो पूछे गए वर्ष 2022 के विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, उनको उसमें शामिल किया गया। इसी क्रम में हम कल से सुपर 100 सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं, करंट अफेयर के उन विषयों को शामिल कर रहे हैं जिनकी संभाव्यता बीपीएससी के 67वीं बीपीएससी परीक्षा में, प्रीलिम्स परीक्षा में आने की अधिक है, उनको शामिल किया जा रहा है। इसके बाद हम जैसे एक निश्चित रूप में, जैसे कि प्रमुख दिवस, प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख वेब पोर्टल, प्रमुख सूचकांक, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित एक श्रृंखला लेकर आएंगे। उस फॉर्मेट में भी हम लोग अध्ययन किया जाएगा। अभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमें ढूंढने पर मिल रहे हैं, जो किसी और परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनकी संभाव्यता अधिक है, उसे इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। अप्रैल 2022 में ये जो पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट, इधर पाए जाने वाले स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के असम और मेघालय राज्यों के बीच 6 विवादित क्षेत्रों में सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता हुआ। पूर्वोत्तर के असम और मेघालय राज्यों के बीच 6 विवादित क्षेत्रों में सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। वो कितने, उन दोनों के मध्य कितने विवादित क्षेत्र थे? 6 विवादित क्षेत्र थे। किन किन 2 राज्यों के बीच हुआ? असम और मेघालय के बीच में हुआ। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित जो भी उनके जीवन की जो प्रमुख कहानियां हैं, जो कि हमें एक भारतीय के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं, उन प्रेरक कहानियों को एक साथ लाने के लिए एक स्वयंसेवी संचालित वेब पोर्टल एक शुरू किया गया है। उस वेब पोर्टल का नाम है मोदी स्टोरी। क्या नाम है? मोदी स्टोरी। ये क्या है? एक स्वयंसेवी संचालित वेब पोर्टल है और इसका संबंध किससे है? प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन से संबंधित प्रेरक कहानियों को एक साथ इसमें लाया गया है, जिससे आगे अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके, अन्य बच्चों को प्रेरणा मिल सके, हमें प्रेरणा मिल सके अच्छा करने का। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, ठीक है, 2022 में ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया और उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का जो पुरस्कार मिला, ये उत्तर प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का जो पुरस्कार मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। आगे चलते हैं। 20 अप्रैल 2022 को गुजरात के दाहोद में, कहां पे? गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के आदिवासी महासम्मेलन का उद्घाटन किया। तो प्रश्न आपसे पूछेगा, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री जी ने यहां पे मैंने आदिवासी पढ़ दिया था, आदिजाति महासम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? तो वह गुजरात में किया था। यदि स्टेट का नाम केवल दिया रहेगा तो वो गुजरात में किया था उन्होंने, यदि जगह का नाम देगा तो वो कहां किया था? दाहोद में किया। कहां किया? दाहोद में किया। अब देखिए अगला देखते हैं। देव सहायम पिल्लई ये थे कौन? ये 18वीं शताब्दी के एक हिंदू भारतीय व्यक्ति थे, हिंदू भारतीय नागरिक थे, जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था और ये पहले हिंदू ऐसे थे जिन्होंने कि 18वीं शताब्दी में ईसाई धर्म अपनाया था। ठीक है, तो देव सहायम पिल्लई को 15 मई 2022 को
वेटिकन सिटी में संत की उपाधि प्रदान करी गई। वेटिकन सिटी में देव सहायम पिल्लई को, जो 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले प्रथम हिंदू थे, उन्हें 15 मई 2022 को वेटिकन सिटी में क्या दिया गया, संत की उपाधि प्रदान करी गई। विप्लव कुमार देव की जगह माणिक साहा जी को 15 मई 2022 को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। तो प्रश्न आपसे पूछेगा त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री या त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है, तो अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा जी, न कि विप्लव कुमार देव जी। ठीक है। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसके अनुसार भारत की जो प्रजनन दर है, भारत की प्रजनन दर 2.2 से कम होकर कितनी रह गई है, 2% रह गई है। 2.2% से कम होकर 2% रह गई है भारत की प्रजनन दर। किसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा। कब किया गया, 6 मई 2022। 6 जरूरी नहीं है, लेकिन यह मई 2022 जरूरी है। ठीक है। कितना रह गया है, 2.2 से कम होकर 2% रह गई है। हाल के दिनों में ट्रेनों में तस्करी, जो ट्रेनों के द्वारा तस्करी हो रही, ट्रेनों के माध्यम से जो तस्करी हो रही, ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स ने ऑपरेशन सतर्क नामक ऑपरेशन चलाया था। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन सतर्क क्या है, तो ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है, एक अभियान है, जिसके माध्यम से ट्रेनों में, रेलों में तस्करी रोकने का काम किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नवंद मूल चंदानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नवंद मूल चंदानी को नियुक्त किया गया है। आगे आते हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य संचयी बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों को 10 गीगावाट तक पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान की यदि बात करें तो वो देश का सबसे पहला राज्य है जहां पे सौर ऊर्जा द्वारा जो बिजली बनती है वो 10 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। ठीक है। ये बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे, बीपीएससी उस समय राजस्थान नहीं था, दूसरा कोई प्रदेश था, इस बार राजस्थान बन गया है। इसरो ने वर्ष 2024 तक मिशन टू विनस लॉन्च करने की योजना बनाई है। ठीक है। कब तक, वर्ष 2024 तक। कौन सी योजना, मिशन टू विनस। हरियाणा सरकार ने हाल ही में द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल को ट्रैक करने के लिए क्या लॉन्च किया है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। किसने लॉन्च किया है, हरियाणा सरकार ने किया है। किस बालू तस्करी, बालू जो खनन होता है, सैंड माइनिंग, बालू के खनन को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने, ताकि अवैध रूप से ये जो खनन माफिया हैं वो बालू का खनन न करें। महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में अपने कैदियों के लिए ऋण योजना की एक शुरुआत करी। उस ऋण योजना का नाम क्या है, जीवला। प्रश्न आपसे पूछेगा जीवला क्या है, तो जीवला एक ऋण योजना है जो महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में शुरू की है अपने जो वो प्रदेश है उन प्रदेश के कैदियों के लिए, कि यदि जब वो कैद से मुक्त होते हैं तो उनको सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करने के लिए, चूंकि वो समाज से कट गए होते हैं, ठीक है, तो उनको सुचारू रूप से जीवन यापन करने के लिए एक ऋण दी जाएगी। उस योजना का नाम है जीवला। किसने शुरू किया है, महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, कौन सा, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां स्थापित किया जा रहा है, तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला
भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा राज्य में, ओडिशा स्टेट में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। दीपिका पादुकोण, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हाल ही में वर्ष 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में नामित किया गया। जो कान फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी का मेंबर बनाया गया वर्ष 2022 में। किस फिल्म फेस्टिवल में? तो कान फिल्म फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण को जूरी का सदस्य बनाया गया। अप्रैल 2022 में विजय सांपला जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। किसे बनाया गया? विजय सांपला जी को। ये एक संवैधानिक निकाय है, विजय सांपला जी को बनाया गया। मई 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री मितान योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी गई। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। उसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा? 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ छत्तीसगढ़ वासियों को घर बैठे प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री मितान योजना के द्वारा। तमिलनाडु का जो ये पारंपरिक वाद्य यंत्र है नरसिंह पेट्टई नागस्वरम। पहले तो ये जान ले कि ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसे इसका जो निर्माण किया जाता है यह कुंभकोणम तालुका मतलब तहसील, कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा यह बनाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह तमिलनाडु का पारंपरिक वाद्य यंत्र है और यह मूल रूप से कुंभकोणम तालुके या तहसील के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है और इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। प्रश्न आपसे, हम लोग जीआई टैग से भी संबंधित वीडियो लेकर आएंगे, जो स्पेसिफिक वीडियो होगा, ठीक है। उसमें तमाम जो भी, जैसे कि अभी हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, इसका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो तमाम जीआई टैग जो जिन वस्तुओं को दिया गया है उनका अध्ययन करेंगे, कब दिया गया और किस स्थान से वो संबंधित है, एक स्पेसिफिक वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी चूंकि ये मिल गया, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे शामिल कर लिए इसमें। मई 2022 में राजस्थान राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आपसे पूछ सकता है कहां स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है और इसे वर्ष 2022 में मई में 2022 में भारत का 32वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत का 32वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को, जो कि राजस्थान में स्थित है, उसे भारत का 32वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तमिलनाडु देश का पहला स्टेट है, तमिलनाडु भारत का पहला स्टेट है जहां पे कि मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ते का भी प्रावधान किया गया। बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा। तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील तो चल ही रहा है, उसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा और तमिलनाडु ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। मई 2022 में राजीव कुमार जी को देश का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। किसे? राजीव कुमार जी को, ठीक है। भारत का पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र, पहले जहां पहला आ जाए वहां आपको यह जान लेना चाहिए कि भाई यहां पे क्या है, यहां पे डेंजर है, ठीक है। जहां पहला आ जाए उसे ध्यान में रखना है समय। तो भारत का पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में खोला गया। भारत का पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र कहां खोला गया, तो नई दिल्ली में खोला गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मई 2022 में फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के रेड कॉर्पेट पे चलने वाले
केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत के निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से कौन मई 2022 में आयोजित फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कॉर्पेट पे चला, तो उसका उत्तर होगा अनुराग ठाकुर जी चले थे। इसी कांस फिल्म फेस्टिवल या कान फिल्म फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण जी को ज्यूरी के सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय सेना ने मणिपुर राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा करी है। भारतीय सेना ने मणिपुर राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की एक घोषणा करी है, जिसका लक्ष्य यह होगा कि गरीब छात्रों को सुलभ शिक्षा प्रदान किया जा सके। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 800,000 अमेरिकी डॉलर योगदान में दिया है। कितना? 800,000 अमेरिकी डॉलर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलाम वेबसाइट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कलाम वेबसाइट का संबंध किससे है? तो कलाम वेबसाइट का संबंध है स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करना। कलाम वेबसाइट का जो लॉन्च किया, इसको तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी ने इसे लॉन्च किया, और इसका उद्देश्य है स्थानीय साहित्य को, प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करना। आगे चलते हैं। मई 2022 में तेलंगाना ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया। जून 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया। कहां किया? बेंगलुरु में। कहां किया? बेंगलुरु में। किस स्कूल का? इकोनॉमिक्स के किस स्कूल का? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया। ठीक है, BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया। जून 2022 में खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता। किसने जीता? खुशी पटेल ने जीता। कब जीता? जून 2022 में जीता। कौन सा अवार्ड? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी ने गांधीनगर कहां है? गुजरात में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया। प्रश्न आपसे इन ऐसे प्रश्नों में जो सप्ताह आरंभ किए गए, जो दिन आरंभ किए गए, जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष आरंभ किए गए, जो कुछ नया दिवस आरंभ किया गया, उसमें यह तिथि ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, तो डिजिटल भारत सप्ताह, डिजिटल भारत वीक कहां आरंभ किया गया? गांधीनगर से आरंभ किया गया। कब आरंभ किया? 4 जुलाई 2022 को आरंभ किया गया। ठीक है, 16 जून 2022 को गुजरात के कच्छ जिले में भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत करी गई। भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत करी गई। कहां? 16 जून को। कहां? गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ जिले में भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत करी गई। इसमें है क्या कि जो बच्चे हैं, जो बालिकाएं हैं हमारी, उनको भारत की ये जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसके बारे में उनको सजग करने के लिए, उसमें भागीदार बनाने योग्य निर्मित करने के लिए, ताकि आगे वो उनमें जो ये राजनीतिक या लोकतांत्रिक भावना का विकास हो सके, और इसके द्वारा वो आगे अपने जो, यदि उनको फ्यूचर में अपना करियर आगे बनाना है लीडरशिप में, तो उनको लीडरशिप का उनको प्रोत्साहन देना, उनकी लीडरशिप का विकास करना, इसका उद्देश्य ये है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद, इसका मतलब कि झारखंड और आंध्र प्रदेश पहले से हैं। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। झारखंड में पहले होता था, आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का खनन होता था, अब राजस्थान में भी हो रहा है, और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य यूरेनियम खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो उत्तर होगा गुजरात। ठीक है, ये तीन तो हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान हैं। ठीक है,
महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जब उनकी सरकार की स्थिति बेहद डमाडोल थी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो बागी गुट था वो भाजपा के प्रमुख नेताओं के संपर्क में था। हालांकि वो जुलाई में फिर एकनाथ शिंदे ने तख्ता पलट करके अपनी सरकार बना ली, उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो जब वो मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे जी जब वो मुख्यमंत्री थे, तो जून 2022 के आखिरी सप्ताह में उन्होंने अपने राज्य के 2 जिलों का नाम बदलकर, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्रमशः औरंगाबाद को संभाजीनगर, औरंगाबाद को क्या किया, संभाजीनगर, और उस्मानाबाद को कर दिया धाराशिव। ठीक है, ये नाम कर दिया। हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। संस्कृत भाषा में अनाउंस करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी संस्कृत भाषा में अनाउंस करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना। महाविकास अघाड़ी सरकार, ठीक है, किसके नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में ये महाराष्ट्र में बनी थी। हालांकि अब एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में भाजपा और शिवसेना के जो बागी गुट के नेता हैं उनकी सरकार है। तो महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे के त्यागपत्र के बाद शिवसेना के बागी गुट के एकनाथ शिंदे ने भाजपा के सहयोग से महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री की शपथ ली 30 जून। कब ली? 30 जून 2022 को। महाराष्ट्र के संदर्भ में अभी हम देख रहे हैं, बिहार के संदर्भ में भी देखेंगे, चूंकि परीक्षा की तिथि